बट विद द हेल्प ऑफ तो वो जो सपोर्ट है, वो जो हेल्प है, वो किसके फॉर्म में है? कैरियर प्रोटीन के फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, पहले ये समझ लें। क्या कहते हैं कि ये आपके पास है सेल मेम्ब्रेन, बीच में आपके पास ये प्रोटीन है जो कि इसने अभी जगह बंद की है। इस जगह को हमने खोलना है, लेकिन किस वक्त खोलना है अभी हमें पता है। ठीक है, ये जगह अभी बंद है, यहाँ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो एक चीज है यहाँ से यहाँ आ रहे हैं बिकॉज ऑफ पैसिव। ठीक है, अब कहते हैं कि इस प्रोटीन पे एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। ये बाइंडिंग साइट हेल्प करेगी इस मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ लाने। ठीक है ना, हमने कहा उसको सपोर्ट चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, तो कौन दे रहा है? ये बाइंडिंग साइट दे रही है। अब कैसे ले रही है? होता ये है कि जैसे मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, मॉलिक्यूल पहले आके इस बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ही इसके साथ अटैच होगा तो क्या होगा? स्ट्रक्चर चेंज। क्या चेंज होगा? ये खुल रहा है, ये चेंज है ना। हमने कहा ये क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर क्या अटैच है? बाइंडिंग साइट। जैसे ही मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी मॉलिक्यूल है, ये आया इस बाइंडिंग साइट के साथ कंबाइन होता है, तो आपके इस प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज आता है, मतलब कि स्ट्रक्चर चेंज। इसका मतलब ये है कि कुछ जिसके बाद क्या होता है कि ये रास्ता खुल गया। ठीक है, ये रास्ता खुल जाता है तो यही मॉलिक्यूल अब इसके साथ से डिटैच हो जाएगा और फिर अंदर की तरफ आ जाएगा। हमने कहा कहां से कहां आता है? फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये सिर्फ डायग्राम है। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसमें? ये होता है कि फ्रॉम हायर टू लोअर, ये बात क्लियर हो गई। सेकंड बात क्या थी? विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन इस केस में आपके पास बाइंडिंग साइट है। हमने कहा था इसको कोई चीज पकड़ के लाएगी तो ये आएगा। ठीक है, कैसे आएगा कि ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास प्रोटीन अटैच है, लेकिन अभी ये प्रोटीन बंद है, इसने रास्ता बंद किया है। इसके ऊपर आपके पास बाइंडिंग साइट, कोई भी मॉलिक्यूल आता है इसके साथ अटैच होता है, इसके प्रोटीन में चेंज आता है, और वो चेंज क्या होता है कि ये रास्ता खुल जाता है। ठीक है, जब रास्ता खुल जाए तो प्रोटीन नहीं, मॉलिक्यूल अंदर आ जाता है, मतलब कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये ग्राफ ये बताता है। अच्छा, आप पहले मुझे ये बताओ, ये हायर है, ये लोअर है। ठीक है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की यहाँ ज्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बहुत से मॉलिक्यूल्स है हायर कॉन्सेंट्रेशन, अगर यहाँ लिखा है हायर तो इसका मतलब ये है ना यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। ठीक है, अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है तो डिफ्यूजन हो रही है वो ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी, आगे ज्यादा होगी। ठीक है, बात यह है कि हमने ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी? जब मॉलिक्यूल्स आते हैं ये बात अभी हमने ये बात की थी, ये एक मेम्ब्रेन है, यहाँ चीजें ज्यादा है, यहाँ चीजें कम है, यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है तो ये जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वही चीज मैंने यहाँ से यहाँ जाए तो मुझे एनर्जी चाहिए, बट इस चीज को एनर्जी नहीं चाहिए। तो ये क्या है? फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये मेम्ब्रेन है, वही बात, यहाँ मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इस ग्राफ में ये बताया गया है कि आप ये बताओ कि अगर यहाँ मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब कि डिफ्यूजन में कितना इफेक्ट आता है, ये समझाना है कि अगर
डिफ्यूजन, एक करना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पहले डिस्कस करते हैं सिंपल को। सिंपल को कहता है कि जितनी मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ती जाएगी। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा। मतलब कि ये मेम्ब्रेन है, यहाँ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतने ज्यादा मॉलिक्यूल डिफ्यूज करके अंदर की तरफ आएंगे। तो ये ग्राफ देखिए, ये सिंपल जो रेड वाला है, जितनी कंसंट्रेशन बढ़ रही है डिफ्यूजन बढ़ रहा है, जितनी कंसंट्रेशन बढ़ रही है डिफ्यूजन बढ़ रहा है, सीधा ग्राफ जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं? जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा है उतने ज्यादा मॉलिक्यूल डिफ्यूज करके अंदर आएंगे। सिंपल का तो बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन ये जो नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड, ये क्या कहता है जी? मुझे क्या समझ नहीं है। अच्छा बता रहे। अच्छा अब कहते हैं कि ये ग्राफ देखो तो ये इसकी तरह हो रही है। हाँ, एक टाइम तो इसकी तरह है, लेकिन एक टाइम आ रहा है कि बिल्कुल सीधा हो गया है। क्या कहते हैं कि शुरू में जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही थी उतनी ज्यादा डिफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, लेकिन हमने बात की कि अच्छा आप बताओ सिंपल में क्या था, किसी हेल्प की जरूरत थी नहीं, बस आए और गए। ठीक है, आए और गए, लेकिन इसमें टाइम लगता है। टाइम क्या लगता है कि पहले से सब आए हो रहे हैं, हाँ, पहले फिर शेप चेंज करनी है, शेप चेंज करने के बाद फिर डिफ्यूज होना है। तो कब भी नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट रहती है। कैसे? शुरू में जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा हो उतना डिफ्यूजन ज्यादा होता है। लेकिन अगर यहाँ देखो मैं लिखा है V max, V max का मतलब क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन विच इज द मैक्सिमम लेवल। ठीक है, शुरू में क्या होता है कि जितनी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा थी, लेकिन एक लिमिट आती है कि जब ये ग्राफ बिल्कुल सीधा हो जाता है। इस सीधे का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ज्यादा हो भी जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा। वो क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इस चीज को टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि उसमें इसके साथ बाइंड होना है, इसके प्रोटीन की शेप में चेंज आना है और फिर डिफ्यूज होना है। तो इसलिए टाइम लगता है, इसलिए वो ग्राफ क्या हो रहा है, सीधा हो रहा है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस है और ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है। जितना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है उतने मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करते हैं। लेकिन ये किसमें होता है? सिंपल में। सिंपल का ग्राफ कैसे है? बिल्कुल सीधा। जितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो सारे डिफ्यूज करेंगे एक ही रेट में, कम या ज्यादा नहीं होगा। लेकिन उसके पास जो ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें कहते हैं कि शुरू में स्टार्टिंग में देखो तो ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम जा रहे हैं ये, लेकिन एक लिमिट आती है। एक ये लिमिट का मतलब ये है कि अब कंसंट्रेशन ज्यादा हो भी जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि हाँ कांस्टेंट, क्योंकि वो अपने टाइम पर डिफ्यूज करेगा। अपने टाइम पर डिफ्यूज करने का मतलब ये है क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसके साथ बाइंड होना, प्रोटीन का चेंज होना और फिर इसको डिफ्यूज करना। एज कंपेयर टू इसको टाइम नहीं लगता। ये सिंपल है, मॉलिक्यूल आया ही जाएगा, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ, प्रेशर हाँ होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है। ठीक है, कहते हैं ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? पहले तो मुझे ये बता दो, आज फिर समझ आएगी। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट जो है वो वाटर होता है। गुड। और सोल्यूट नमक या कोई भी चीज जो हाँ, क्या कहते हैं कि सॉल्वेंट वो है जो कि सोल्यूट को डिसॉल्व कराएगी अपने अंदर। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या है? जो कि सोल्यूट को डिसॉल्व कराएगा। इस केस में मैंने एग्जांपल लिए, बुक में जो एग्जांपल है सॉल्वेंट की वाटर, और यहाँ मैंने सोल्यूट की एग्जांपल ली है सॉल्ट। तो कहते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है? सॉल्वेंट मतलब वाटर। मैं यहाँ वाटर लेती थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सॉल्वेंट क्या है? वो मीडियम, वो चीज जो कि किसी नमक, किसी शुगर को डिसॉल्व करवा रही है अपने अंदर। तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन टुवर्ड्स दी मोर कंसंट्रेशन। अब ऑस्मोसिस किसके डिवीजन में आ रहा था? एक्टिव की पैसिव? पैसिव में आ रहा था कि नहीं? हमने कहा था कि पैसिव डिवाइड होता है इनटू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन होता है इनटू सिंपल एंड प्रेसिपिटेटेड। ऑस्मोसिस की हमने बात छोड़ दी थी। ऑस्मोसिस की क्या है? फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन इसके बाद आती है आपकी वाटर, सॉल्वेंट की बात।
क्या कहते हैं ऑस्मोसिस? क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। बट मैंने एक और बात लिखी है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बीच में सेमी हो नहीं, हाँ बीच में आपके पास जगह हो, कुछ गुजरने की स्पेस हो, ठीक है? समझ आई व्हाट इज ऑस्मोसिस? जी वही ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बट इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल। अब आप जी लेस कंसंट्रेशन, सॉरी फ्रॉम लेस टू हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि ये पैसिव है, ठीक है? अब क्या कहते हैं कि बुक ने एक क्या कहेंगे एक डायग्राम भी बने जिसमें कहते हैं एक ट्यूब भी है। ट्यूब शुरू में क्या था, ये मैंने बाद में डायग्राम बनाई है। शुरू में डायग्राम कुछ इस तरीके से थी कि ये ट्यूब क्या होगा? क्या मतलब? आपको पता है ये मोर है और ये लेस है, आपको समझ आ रही है ना? ठीक है। अब क्या कहते हैं कि शुरू में क्या होता है, ये ट्यूब में क्या है? पानी, लेकिन ये और इसमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? अब कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूब है और ट्यूब में पानी है, ट्यूब के बीच में क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे ही यहाँ कोई भी डाल दो आप सोल्यूट, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट डाल दो, मैंने ट्यूब के लेफ्ट साइड में फॉर एग्जाम्पल क्या डाल दिया? सॉल्ट या सोल्यूट, तो क्या होता है कि यहाँ पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और इस मेम्ब्रेन के थ्रू पानी किधर आ गया है? लेफ्ट में आ गया, ठीक है? तो क्या होता है कि जैसे कि इस ट्यूब में मैंने सोल्यूट, मतलब के ये ब्लैक में क्या है? सॉल्ट है, सोल्यूट पार्टिकल्स है। जैसे ही इस साइड में नमक ऐड करती हूँ तो क्या होता है कि पानी यहाँ कम हो जाता है और आधा पानी यहाँ हो जाता है, ठीक है? लेकिन ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वाटर को पास कर सकती है, सोल्यूट को पास नहीं कर सकती। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर को पास करवा सकती है, सॉल्ट को पास नहीं करवा सकती। तो हमने सॉल्ट कहाँ ऐड किया था? लेफ्ट साइड पर, ठीक है? तो क्या बात हुई कि सॉल्ट पास नहीं हो सकता, वाटर पास हो सकता है। तो होता क्या है कि जैसे ही यहाँ सॉल्ट जाता है तो पानी इस मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ आता है और यहाँ पानी कम हो जाता है। ये क्या है? ऑस्मोसिस, ठीक है? तो क्या कहते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है कैन ओनली पास वाटर, नॉट सोल्यूट। वाटर विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्यों वाटर पास हो रहा है? क्योंकि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सॉल्ट को पास नहीं करवा सकती, सिर्फ पानी को पास करवा सकती है। इसकी मेम्ब्रेन डिपेंड करता है कि उसमें पोर्स कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सेमी परमिएबल का मतलब होता है, एक होता है परमिएबल, एक होता है इम्परमिएबल। ये क्या है? इम्परमिएबल, इसी से कुछ पास नहीं हो सकता। ये क्या है? सेमी परमिएबल, इससे कुछ पास हो सकता है। वही बात सेलेक्टिव, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल का साइज कितना है। लेकिन यहाँ जो बुक एग्जांपल है वो कहते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? सेमी परमिएबल है, इसमें से पानी पास हो सकता है, सॉल्ट पास, सोल्यूट पास नहीं हो सकता। तो बात कहने की ये है कि जैसे ही नमक यहाँ डालते हैं तो पानी राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। What do you mean by dilute? डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा है कि पानी कम है? सुना होगा कि ये चीज डाइल्यूटेड है। डाइल्यूट का मतलब कम होता है, वो तो कंसंट्रेटेड होता है। डाइल्यूट का मतलब है पानी ज्यादा होगा। तो यहाँ पानी क्या कहते हैं कि यहाँ सिर्फ पानी था, यहाँ क्या था? सॉल्ट प्लस पानी। तो पानी कहाँ ज्यादा हुआ? इधर कि इधर? मैंने कहा कौन सा मीडियम डाइल्यूटेड है? अच्छा, सॉल्ट तो एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, ये ट्यूब है, ट्यूब में नमक डालते हैं तो कहते हैं पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, वो तो बात सही है। लेकिन ये मीडियम ज्यादा डाइल्यूटेड है एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ के पास
एग्जांपल दी है यहाँ कि सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ले लो, सॉल्वेंट वाटर ले लो। जरूरत नहीं कि सॉल्वेंट खाली वाटर हो, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, समझ आइए बात की। वो कहते हैं कि पानी यहाँ से यहाँ क्यों आता है, क्योंकि यहाँ अगर आप नमक डालते हो तो ये कम, क्या हो गई है, डाइल्यूशन कम हो गई है। तो इसको डाइल्यूट करने के लिए पानी यहाँ से यहाँ आता है। क्लियर हो गया? देखिए मैं रिपीट कर रही, सुने। ट्यूब है, क्या कहते हैं इसमें, ये होता है कि पानी में मूव करना है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन बात ये है कि ये ट्यूब है, ट्यूब में पहले पानी इक्वल था, बिल्कुल लेवल पे था, लेकिन फिर होता यह है कि जैसे ही आप यहाँ सॉल्ट डालते हो तो पानी ऊपर आ जाता है। जिस साइड पे एक्ट करते हो उससे पानी ऊपर आ रहा है, तो जैसे पानी यहाँ ऊपर आएगा तो यहाँ पानी कम हो जाएगा। ऐसा है कि फिर कहते हैं कि सिर्फ ये यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जाता, क्यों? क्योंकि एक तो आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो और दूसरा यहाँ सिर्फ पानी है, और ये मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ पानी को अलाउ करती है कि वो जाए। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि ये ज्यादा क्या है, और ये कम है, तो इसको ज्यादा बनाने के लिए ये पानी यहाँ से यहाँ आ रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, चले रिवाइज करो तो समझ आ रहा है। मुझसे आज के लेक्चर हमको समझ में आया होगा। ट्रांसपोर्ट समझ आ रही है, पैसे क्या रिवाइज करूं, वो फैसिलिटेटेड। अच्छा, एक ही सिंपल, एक ही फैसिलिटेटेड। सिंपल का मतलब थोड़ी कोई कैरेक्टर की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ दिस बाइंडिंग प्रोटीन। फॉर एग्जांपल, ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, बीच में मैंने प्रोटीन बनाई है जिसने भी रास्ता रोका हुआ है, तो पानी ऊपर आ जाता है। जिस साइड पे एक्ट करते हो उससे पानी ऊपर आ रहा है, तो जैसे पानी यहाँ ऊपर आएगा तो यहाँ पानी कम हो जाएगा। ऐसा है कि फिर कहते हैं कि सिर्फ ये यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जाता, क्यों? क्योंकि एक तो आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो और दूसरा यहाँ सिर्फ पानी है, और ये मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ पानी को अलाउ करती है कि वो जाए। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि ये ज्यादा क्या है, और ये कम है, तो इसको ज्यादा बनाने के लिए ये पानी यहाँ से यहाँ आ रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, चले रिवाइज करो तो समझ आ रहा है। मुझसे आज के लेक्चर हमको समझ में आया होगा। ट्रांसपोर्ट समझ आ रही है, पैसे क्या रिवाइज करूं, वो फैसिलिटेटेड। अच्छा, एक ही सिंपल, एक ही फैसिलिटेटेड। सिंपल का मतलब थोड़ी कोई कैरेक्टर की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ दिस बाइंडिंग प्रोटीन। फॉर एग्जांपल, ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, बीच में मैंने प्रोटीन बनाई है जिसने भी रास्ता रोका हुआ है फ्रॉम हायर टू लोअर जाने के लिए। इस रास्ते को खोलना जरूरी है। अभी ये बंद है, ये रास्ता कब खुलेगा कि जैसे ये मॉलिक्यूल आएगा इसके साथ बाइंड होगा। जब ये बाइंड होगा तो पहले तो ये इस साथ बंद था, जैसे ये बाइंड होता है इसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में